चैप्टर नंबर 9 एसपी डिपॉजिटरी सिस्टम का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स हम लोग ले रहे हैं. लेट अस स्टार्ट. In physical mode, securities are held in dash form: paper, dematerialization or electronic. Now, paper form को dematerialization भी बोलते हैं, electronic form को dematerialized form बोलते हैं, correct? Risk of losing certificates exists in dash mode: physical, demat, digital. Now, physical कागजी फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट घूमते हैं, फटते हैं, गलत जगह पे, चोरी. डीमैट में तो सवाल ही नहीं. इलेक्ट्रॉनिक एक्चुअली डिजिटल नहीं बोलते, इसको डीमैट मोड ही बोलते हैं, ठीक है ना. थर्ड, इन डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म: स्क्रिप्ट बेस्ड, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल. इलेक्ट्रॉनिक जिसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? डीमैट शॉर्ट में, और फुल फॉर्म में डीमटेरियलाइजेशन. डैश इज द इंस्टीट्यूट which facilitates electronic holding of securities. Depository participant, issuer or depository. So if you understand, issuer तो कंपनी होता है, डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को शॉर्ट में डीपी बोलते हैं, ब्रोकर रहता है. शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग. और जो डिपॉजिटरी इंडिया में दो है, कौन से? एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिसमें सीडीएसएल के कितने 7 करोड़ डीमैट किए हुए और एनएसडीएल के 3 करोड़. पांचवा, देयर इज नो पेमेंट ऑफ डैश व्हेन सिक्योरिटीज आर डीमैटेड: ऑक्ट्रॉय, वेल्थ टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी. अच्छा, वैसे तो प्रैक्टिकली स्टैम्प ड्यूटी बोला है नो, लेकिन आज के तारीख में डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लगता है सिक्योर स्टैम्प ड्यूटी. लेकिन एग्जाम में तुम क्या लिखोगे? स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता. लेकिन ये 3-4-5 साल पुराना है ना सिलेबस, तो इसलिए अभी लगता है. लेकिन तुम एग्जाम में क्या लिखोगे? स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती. डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन 1990, 1996, 1999. 1996 को शुरू हुआ डिपॉजिटरी, ठीक है ना. और फिर एनएसडीएल इंडिया का पहला डिपॉजिटरी बना. इंडिया हैज अ डैश डिपॉजिटरी सिस्टम: सोल, मल्टी और सिंगल. ठीक है ना. मल्टी क्यों मल्टी? क्योंकि 2 डिपॉजिटरीज है. एनएसडीएल जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिव है, सीडीएसएल जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए है. उसके बाद डैश इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम: गवर्नमेंट, इश्यूअर या ट्रस्ट. तो इफ यू चेक आउट, गवर्नमेंट डिपॉजिटरी एस्टेब्लिश करता है, ट्रस्ट अलग है, ठीक है ना. साईं बाबा ट्रस्ट वो सब ट्रस्ट में आता है. इधर ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है. एनएसडीएल, सीडीएसएल है और इश्यूअर कंपनी है. डैश इज द ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया: डाउ जोन्स, एनएसडीएल और सीडीएसएल. पहली बात तो डाउ जोन्स अमेरिका का है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो जैसे इंडिया का सेंसेक्स है, वैसे डाउ जोन्स है. और एनएसडीएल, और ये हो जाएगा सीडीएस. एनएसडीएल इंडिया का पहला डिपॉजिटरी है, सीडीएल दूसरा. 2 ये डिपॉजिटरी इंडिया. डीमैट अकाउंट इज ओपन बाय बेनिफिशियल ओनर, सीडीएसएल, सेबी. नो, अकाउंट ओपन कौन करेगा? बेनिफिशियल ओनर, मतलब तुम जिसको शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चाहिए. ओपन होगा डिपॉजिटरी के पास जिसमें एक सीडीएसएल है. सेबी का कोई काम नहीं है, वो डिपॉजिटरी शेयर बाजार दोनों पे नजर रखता है. इसका हेड ऑफिस सेबी का मुंबई में. डीमैटेड शेयर्स आर डैश: नॉन ट्रांसफरेबल, फंगिबल, बेरर. फंगिबल मतलब तुम्हारे पास 100 शेयर है, तुम 1 शेयर भी बेच सकते हो, तुम 100 के 100 भी बेच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. डैश इज अ यूनिक कोड गिवन टू सिक्योरिटी: आईबीएम, बीबीएम, आईसिन. ठीक है ना. आईबीएम एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स. बीबीएम एक कोर्स है, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, अभी उसका नाम चेंज होकर बीबीए आईबी हो गया है. और आईसिन, ठीक है. इन इंडिया, आईसिन फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बाय एनएसडीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. सो इफ यू चेक आउट, एनएसडीएल एलोकेट करता है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरी एक्ट 1996 फॉर्म किया है, जिसके तहत 2 कंपनी शुरू किया, एनएसडीएल और सीडीएसएल. उनको जवाब भी दे दिया. हर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, ठीक है. बैंक्स का भी वो खुद थोड़ी करता है, उसने किसको अपॉइंट किया है? आरबीआई. इंश्योरेंस के लिए भी कौन है? आईआरडीए. एरोप्लेन्स के लिए भी कौन सा है? डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन. वो सब देखता है. डैश हैज टू अप्लाई फॉर आईसिन. कंपनी, डीपी और डिपॉजिटर्स. कौन अप्लाई करेगा आईसिन के लिए? कंपनी अप्लाई करेगा, ठीक है ना. अच्छा, एक और चीज,
कंपनी का, कंफ्यूज नहीं करना, अब मैं तुमको 2-3 टर्म बोलूंगा। कंपनी का जो शेयर्स है या सिक्योरिटीज है, उसको जो नंबर दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ISIN। लेकिन हर एक, तुम्हारा आधार कार्ड है मानते हो, हर एक इंसान का भारत में आधार कार्ड है, तुम्हारा आधार कार्ड नंबर है, वैसे कंपनी का एक यूनिक नंबर रहता है, उसको CIN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। वो 21 डिजिट नंबर है, हर एक कंपनी को मिलता है। और जो डायरेक्टर है, ठीक है, जो डायरेक्टर है उसको डिन नंबर लेना पड़ता है। क्या नंबर लेना पड़ता है? डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 8 डिजिट नंबर है जो डायरेक्टर के लिए कंपलसरी है। 500 रुपया पे करके ऑनलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से मिल जाएगा। जैसे तुम्हारा आधार कार्ड है, वैसे कंपनी का क्या है? सिन नंबर, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उनके शेयर्स के नंबर को आईसिन बोलते हैं। डायरेक्टर को डिन नंबर लेना पड़ता है। इनकम टैक्स में उनको क्या लेना पड़ता है? पैन नंबर। समझ में? कंफ्यूज नहीं करना, हर एक का अलग अलग है। GST तुम बेच रहे हो तो GST नंबर भी लेना पड़ेगा ना, ऐसे अलग अलग नंबर्स है। तो शेयर्स का नंबरिंग को क्या बोलते हैं? आईसिन। तो ये आईसिन कंपनी को लेना पड़ता है। डैश हैज टू पे चार्जेस टू मेंटेन डीमैट अकाउंट। कौन पे करेगा चार्जेस? कौन पे करेगा? इन्वेस्टर। और जब तुम DP के पास जाते हो, शेर खान या जीरोधा एंजल ब्रोकिंग, वो लोग बोलते हैं पहले साल फ्री। पहले साल देखे ना फ्री, दूसरे साल 200-250 तक चार्ज करते हैं। NSDL इज प्रमोटेड बाय फुटसे। ये आई थिंक इंडिया का एक्सचेंज नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। CDSL इज प्रमोटेड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फुटसे हांगकांग या सिंगापुर का है, ठीक है। बैड डिलीवरी। तो बैड डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या बोल रहे हैं? प्रॉब्लम फेस्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड में तो होता ही नहीं है। फिजिकल मोड में क्या क्या होता था? बैड डिलीवरी, गलत आदमी को चले जाना, डुप्लीकेट, फट जाना, पुराना हो जाना, ये सब फिजिकल मोड में होता था। लेकिन फिजिकल मोड को क्या बोलते थे? रीमटेरियलाइजेशन, ये शॉर्ट में रीमैट। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी एक्ट। अच्छा, इन्होंने दिमाग लगाया, 1956 दिया है। 1956 क्या है? पुराना कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 था, ठीक है, वो है। और डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ISIN, ISIN कितना है? 12 डिजिट कोड है। थोड़ा इन लोगों ने ISIN 12 डिजिट, टिन नंबर 8 डिजिट, सिन नंबर 21 डिजिट, पैन कार्ड 10 डिजिट, ऐसे अलग अलग नंबर है, भूलना नहीं। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DP। सो क्या करता है डिपॉजिटरी? कनेक्ट डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। DP का एग्जांपल शेर खान, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडिया में है। हाँ, ICICI भी है, कोटक भी है, कोटक भी उसका ब्रांड अच्छा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, बहुत सारे हैं, तुमको जो चाहिए मिल जाए। CDSL सेकंड डिपॉजिटरी, एक्चुअली सेकंड और लास्ट दो ही डिपॉजिटरी है, पहला NSDL, दूसरा CDSL। CDSL का प्रमोट किसने किया था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE कहाँ पे? मुंबई में। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है? उसको उसको जवाबदारी दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम संभालो। उसमें दो कौन से हैं? NSDL और CDSL। इसको क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। नेक्स्ट, बेनिफिशियल ओनर। जो बेनिफिशियल ओनर है वो कौन रहता है? इन्वेस्टर, जो सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर्स खरीदता है। डीमैट अकाउंट में जिसके नाम पे शेयर्स आए हैं उसको डिपॉजिटरी की भाषा में बेनिफिशियल ओनर बोलते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली इन्वेस्टर बोलते हैं। और एक और है जो सट्टा लगाता है, उसको स्पेकुलेटर बोलते हैं।
दिस मोड ऑफ वर्ड, वन वर्ड या फ्रेज, दिस मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज में रिजल्ट इन लॉस एंड थेफ्ट ऑफ सर्टिफिकेट्स। फिजिकल, लेकिन उसको क्या बोलेंगे फिजिकल को, फिजिकल और स्लैश रीमैट बोल सकते हैं, लेकिन रीमैट शॉर्ट नहीं पूरा लिखने का। रीमटेरियलाइजेशन, REMATERIALIZATI, द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, क्या बोलते हैं उसको, डिपॉजिटरी। अच्छा, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 अलग है, तुम सिर्फ क्या बोलोगे, डिपॉजिटरी। दिस सिस्टम एलिमिनेट्स स्टोरिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। कौन सा सिस्टम है, डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसके अंदर डीमैट आएगा। दिस सिस्टम अलाउस फास्टर एंड इजियर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। बात वही हो रही है, अल्टीमेटली शेयर्स आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को डिपॉजिटरी बोलते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 बनाया, फिर 2 डिपॉजिटरीज बने, NSDL और CDSL, द ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ओल्डेस्ट भी कितना, 1996, कितने साल हो गए, 28 साल हुए, 26 साल हुए मुश्किल से। द कंट्री वेयर डिपॉजिटरी सिस्टम स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने बताया था उसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, 4th। GDP में पहला कौन है, अमेरिका, दूसरा कौन है, चाइना, तीसरा कौन है, जापान, चौथा कौन है, जर्मनी, और 5वें कौन है, इंडिया। द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ सिक्योरिटीज, पता होना चाहिए तुमको। डिपॉजिटरी की भाषा में क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर, तुम मालिक हो, इन्वेस्टर मत बोलना, क्योंकि ये डिपॉजिटरी चैप्टर है। द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट है डिपॉजिटरी का, और तुम बेनिफिशियल ओनर हो। इश्योर कौन है, कंपनी। और ये पूरा सिस्टम को क्या बोलते हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम। कौन सा कायदा है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। ये सिस्टम क्यों किया, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में, कागजी फॉर्म जिसको रिमैट बोलते हैं, उसमें चोरी चकारी होता था, डुप्लीकेट होता था, गलत डिलीवरी होता था, है ना। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फ्रॉम फिजिकल फॉर्म। प्रोसेस को नहीं, रिमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के फिजिकल फॉर्म को रिमैट बोलते हैं, फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिमैट बोलते हैं। भाई स्पेलिंग इंडिया में DEMATERIALI, Z नहीं बोलना, S बोलना। अमेरिका होता तो Z बोलते थे, ठीक है। जब अमेरिका जाओगे तो क्या लिखेगा तू बेटा अली, क्या लिखेगा, Z। इंडिया में क्या, ये सब बहुत सारे वर्ड्स के प्रॉब्लम होते हैं, इंडिया में S यूज करते हैं। क्यों, उसका कारण क्या है, अपन ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। क्यों, उन कमबख्तों ने 200 साल अपने को पकड़ के रखा था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी। दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिक्योरिटीज इनटू फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई, इनटू इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल फॉर्म है भाई, क्या बोलेंगे, इनटू फिजिकल फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। भाई इंग्लिश, हाँ क्या दिया है, क्या दिया है, हाँ। अब तो तुम Z लिख दो एग्जाम में, अभी इंडिया है तो S लिखा है, वरना Z होता है। जो तुम्हारे बुक में दिया वो नाम डाल देना, जैसे नाम डाल, जो तुम्हारे बुक में दिया वो नाम डाल दो। इंडिया में S यूज करता है, वरना Z कर लेना, बुक के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी नहीं, बुक के हिसाब से जाओ, ठीक है। बाकी सब जगह Z ही दिया है। तो Z बोली ना, मुझे परफ्यूम या अगरबत्ती आता है Z नाम का, वो मुझे सुझा, चलो Z लिख देना एग्जाम में, कोई नहीं। ये प्रॉब्लम होती है इंडियन और ब्रिटिश, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में एक Z का ना बहुत सारे प्रॉब्लम है। दिस मीन्स सिक्योरिटीज आर विदाउट डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी नंबर, ये तुमको पता होना चाहिए। फंगिबिलिटी, डीमैट फंगिबिलिटी है, और फिजिकल फॉर्म में एक शेयर सर्टिफिकेट में यदि 100 शेयर आए तो फंगिबिलिटी नहीं था, तुमको पूरा शेयर सर्टिफिकेट बेचना पड़ता था, मतलब 100 शेयर। दिस इज द यूनिक कोड फॉर सिक्योरिटी गिवन इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। उसका फुल फॉर्म देखो क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ब्रैकेट में ISI लिख। चलो, ट्रू और फॉल्स, फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की था भाई। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टेक लॉन्गर टाइम व्हेन इन फिजिकल मोड, 3 महीना 4 महीना 4 महीना तक चला जाता था वो,
अभी तो 7 दिन 8 दिन में तुमको मिल जाता है शेयर्स। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इजियर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, एब्सोल्युटली ट्रू। बैड डिलीवरी इज लाइकली इन डिपॉजिटरी सिस्टम। नहीं, तुम्हारा नंबर जो रजिस्टर्ड उस नाम पे जाएगा, गलत। मेरे को तो एक भी बैड डिलीवरी, मेरी तो इच्छा है बैड डिलीवरी हो, मेरे नाम पे 50-100 रिलायंस आ जाए। नहीं, 50-100 में हाँ आ जाएगा ना, आईफोन आ जाएगा। 100 रिलायंस के शेयर आ गए, 2700 चल रहा है, तो आईफोन आ जाएगा। बट एक भी बार नहीं हुआ बैड डिलीवरी 20 साल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड में बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है इंडिया। डिपॉजिटरी सिस्टम बिगन इन द यूएसए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, जर्मनी ने शुरू किया। इंडिया हैज अ मल्टी डिपॉजिटरी सिस्टम, NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी सिस्टम इज वेरी सिमिलर टू बैंकिंग सिस्टम। क्यों भाई? बैंकिंग सिस्टम पैसा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखता है, ये शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है, बट दोनों बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। ट्रू है। DP is a constituent of depository system. True. DP is an agent of depository. एजेंट है ना डिपॉजिटरी का DP। शेर खान वही जीरो था। मोर भी करके, ग्रो या मोर, ग्रो तो उसका, ग्रो नहीं, ग्रो तो तुम्हारा स्कैम 92 में था। ग्रो है क्या मोर है? ग्रो मोर नाम का हर्षद मेहता का कंपनी था ना आज। अच्छा, ग्रो ऐप, ग्रो ऐप वो ग्रो मोर पिक्चर स्कैम 92 देखा होगा ना तुम लोगों ने, उसमें ग्रो मोर था ना उसका नाम का कंपनी का। उस समय पॉसिबल था स्कैम करना, आज के तारीख में बहुत डिफिकल्ट है। इतना अच्छा कर दिया ना गवर्नमेंट ने। अब बैंक कैन वर्क एज अ DP, ठीक है, कैन वर्क एज अ DP। SBI के अंदर चले जाओ, कॉलेज रोड में, वहां पे एक सेक्शन है DP के तौर पर अलॉट किया है। ICICI में चले जाओ, ICICI डायरेक्ट, कहीं पे भी चले जाओ, तुमको एक सेक्शन मिलेगा शेयर्स का, दे एक्ट एज अ DP, ठीक है। DRF is required for conversion from physical to electronic. DRF का फुल फॉर्म क्या है? डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, ठीक है। फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक में DRF लगता था इन ट्रिप्लिकेट। ISIN is a unique code given to specific securities. It's a 12-digit number. Find the odd one. Elimination of storage, theft of certificate, torn certificates. So इसका करेक्ट आंसर इज थेफ्ट और चोरी, ये सब रिमैट में होता था। सो इसमें एलिमिनेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, तो वो ऑड वन। नेक्स्ट, NSDL CDSL। NBFC का फुल फॉर्म क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो NSDL CDSL ये है, तो ऑड वन क्या होगा? NBFC। डिपॉजिटरी DP RBI। RBI बैंक्स के लिए, डिपॉजिटरी और DP डिपॉजिटरी सिस्टम का भाग है। DP BO स्टेट गवर्नमेंट। अगेन इफ यू चेक आउट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी के कॉन्स्टिट्यूएंट से, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। नेक्स्ट, इश्यूअर BO सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है, हालांकि उसने सिस्टम एस्टैब्लिश किया है बाय द डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। DRF, RRF, PPF। फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1968। किसने एस्टैब्लिश किया था? मोरारजी देसाई, फाइनेंस मिनिस्टर थे। बहुत गजब सिस्टम है PPF, सेविंग्स का बहुत बढ़िया। 1.5 लाख रुपए तक तुम साल का इन्वेस्ट करते हो। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 में तुमको बेनिफिट मिलता है PPF में। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंसेस में आते हैं एक एक करके। सेंट्रल लोकेशन फॉर कीपिंग सिक्योरिटीज इन डीमैटेड फॉर्म इज, उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल लोकेशन किसके पास रहेगा? ये सब का सब डिपॉजिटरी के पास रहेगा, और जो अकाउंट तुम ओपन करोगे उसको डीमैट अकाउंट बोलेंगे। फ्रीजिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑफ सिक्योरिटीज इज पॉसिबल इन, सीधी बात है, फ्रीजिंग लॉक डाल देते हैं तो बैंक से कर्जा भी ले सकते हो। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड इन द ईयर, देखो कैसे, इस पे नॉलेज तुमको चाहिए। 1947 कहां पे शुरू हुआ था? जर्मनी। द इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1996। लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर इज, क्या बोलेंगे? पूरा लिखने का तुम्हें, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पूरा लिखने का, शॉर्ट में।
अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द इन्वेस्टर्स इज मेंटेन्ड बाय डीपी। चलो ठीक है, डिपॉजिटरी ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और अकाउंट तुम्हारा, हाँ अकाउंट डीपी रखेगा। द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स फिजिकल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज, पूरा लिखने का, शॉर्ट नहीं। द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म इज। लेकिन ये गवर्नमेंट ने बैन कर, गवर्नमेंट ने, सेबी ने बैन कर दिया, गवर्नमेंट का अंग सेबी ने बैन कर दिया, अभी रिमेट नहीं हो सकता। द इश्यूअर कंपनी मस्ट रजिस्टर विद, किसके पास, डिपॉजिटरी, क्योंकि डिपॉजिटरी से सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो। द यूनिक कोड आइडेंटिफाइंग अ सिक्योरिटी इज ISIN। द फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया इज, पूरा लिखने का, ठीक है। चलो डिमेटलाइजेशन, पहला क्या है, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट डीपी। डीपी कौन है भाई, कितना इजी है, एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी का एजेंट को डीपी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ द वर्ल्ड कहां शुरू हुआ था, जर्मनी। भाई मर्सिडीज बेंज का गढ़ है, BMW का गढ़ है, CDSL। तो 96 में क्या था, NSDL। दो, एक और दिया हुआ है, फर्स्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, तो मैंने पहले बोल दिया तुम्हें। डिमेटलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक टू फिजिकल, लेकिन जो सेबी ने पूरी तरीके से बैन किया हुआ है। फंगिबिलिटी, कोई नंबर नहीं रहता है, तुम कितने भी शेयर्स बेच सकते हो जो तुम्हारे डीमैट में। नेक्स्ट आईसिन, 12 डिजिट कोड। शेयर्स और सिक्योरिटीज के लिए कंपनी का कौन सा नंबर रहता है, CIN नंबर, वो कंफ्यूज नहीं करना। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर 21 डिजिट रहता है, कंपनी को जैसे आधार कार्ड तुमको मिलता है, कंपनी को CIN नंबर, और कंपनी के सिक्योरिटीज को ISIN नंबर। व्हाट इज डिपॉजिटरी सिस्टम, it is a system in which shares are held in electronic form called as demat. Give example of action termed as corporate action applying for ISIN to depository। जो corporate action लेते हैं ना, तुम ISIN नंबर, corporate action मतलब नया कंपनी है, इसका ले लो, अभी सुलह आने वाला है शेयर्स मार्केट में, सुना है तुमने, सुलह का जब शेयर्स मार्केट में आएगा, उसके शेयर्स का ISIN नंबर का है, मार्केट में है ही नहीं अभी तक, अभी तो IPO आएगा, फिर शेयर लिस्ट होगा शेयर बाजार में, तो नंबर तो देना पड़ेगा ना। तो सुलह को एक कॉर्पोरेट एक्शन लेना पड़ेगा ऑफ अप्लाइंग ISIN नंबर टू डिपॉजिटरी, की हमारा जो शेयर्स है, इक्विटी शेयर जो बिकेगा, उसको एक नंबर दो। ये कौन अप्लाई करेगा, सुलह। किसको अप्लाई करेगा, डिपॉजिटरी। व्हेन वाज डिपॉजिटरी एक्ट पास इन इंडिया, 1996। व्हाट इज द DP, इट इज registered under SEBI and it is an agent of depository. Beneficial owner has to open an account with the DP, correct? What is demat? Physical share certificate is called as demat, full form is dematerialization. What is demat? Same ulta, electronic into physical. What is ISIN? It's a 12 digit number. कंपनी नहीं, कंपनीज सिक्योरिटीज, कंपनी को CIN नंबर में। नेम द डिपॉजिटरीज इन इंडिया, NSDL and CDSL। बोलो, फिजिकल। अलॉटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज टाइम कंज्यूमिंग इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकल मोड में टाइम कंज्यूमिंग। So next is banking system leads to a scriptless capital market। क्या उसका करेक्ट आंसर है, डिपॉजिटरी सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम का रोल अलग है, बट तुमको बैंक अकाउंट लगता है डीमैट के लिए, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट। स्टोरेज ऑफ सर्टिफिकेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिजिकल मोड, इन इलेक्ट्रॉनिक मोड या डीमैट।
इंडिया इज अ सिंगल डिपॉजिटरी सिस्टम, मल्टी, वैसे डुअल है लेकिन मल्टी बोलते हैं, दो ही है ना, लेकिन मल्टी नाम यूज किया। डिपॉजिटरी साइलेंट मोड में ले ले तेरे सर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इन इंडिया हैज टू रजिस्टर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा एक्ट? हैज टू रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर द डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996। सारे के सारे ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, अंडरराइटर्स, ठीक है ना, एजेंट्स टू इश्यू मस्ट रजिस्टर विद सेबी। सेबी एक्ट है लेकिन उनको डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के भी कायदे लागू होते हैं। डीमैट अकाउंट आर ओपन एंड मेंटेन बाय द डिपॉजिटरी। कौन ओपन करता है? तुमको डीपी के पास जाना है, डीपी फिर डिपॉजिटरी के पास से खुलवाएगा। सिक्योरिटीज आर फंगिबल इन फिजिकल मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ISIN is a code given to a ईश्वर कंपनी। नहीं, ईश्वर कंपनी को कैसे? ईश्वर कंपनी को सिक्योरिटीज कंपनी को CIN नंबर मिलता है भाई। ISIN of Indian government securities is issued by गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, RBI इश्यू करता है ना वो सब। तो गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज इश्यू करने वाला संस्था कौन है? RBI। तो वो सिक्योरिटीज का नंबरिंग करेगा। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। पहला क्या करोगे? पहले तो डीमैट अकाउंट खुलेगा तुम्हारा, उसके बाद क्या करोगे? DRF सबमिट करो इन ट्रिप्लिकेट, और फिर तुम प्रिंट आउट मांग सकते हो स्टेटमेंट का, ऑनलाइन भी मिलता है, तुम मांगो या खुद जाके कर सकते हो, ऐप से भी कर सकते हो आजकल। नेक्स्ट, इन्वेस्टर BO सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरी इंटीमेट्स द DP, इश्यूर कंपनी गिव्स डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट टू डिपॉजिट। पहले क्या है? सबसे पहले इन्वेस्टर सबमिट्स एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू इश्यूर कंपनी। फिर क्या होगा? नॉर्मल कॉमन सेंस है, पहला A तो उसका C होना चाहिए, ABC तो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं देंगे इतना, ठीक है, इतना तो दिमाग लगा लेना। पहले इन्वेस्टर क्या करेगा? सिक्योरिटी टू इश्यूर कंपनी बोलेगा, फिर इश्यूर कंपनी अलॉटमेंट टू डिपॉजिटरी, और फिर नंबर आएगा B का। तुम्हारा केस लॉ, मिस्टर Z होल्ड्स 100 shares of peculiar company limited in physical mode and wishes to convert the same in electronic mode. Mr. Z holds a saving bank account with CDF. Can he deposit shares in his account for demand? क्यों? अकाउंट विद द DP, ठीक है ना। बैंक अकाउंट में तुम, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट रहा, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर्स का जो अंग है, आई थिंक इट इज कॉल्ड एज SBI कैप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे तुमको मतलब डुअल अकाउंट खुलेगा, एक बैंक अकाउंट और एक ट्रेडिंग का अकाउंट, ठीक है। डीमैट का भी अलग अकाउंट खुलेगा। सेविंग्स अकाउंट बैंक के लिए है, उसको डीमैट अकाउंट लगेगा। विच टाइप ऑफ अकाउंट इज नीडेड फॉर द सेम? डीमैट अकाउंट लगेगा भाई उसको। बैंक अकाउंट से क्या होगा? डीमैट अकाउंट लगेगा, लेकिन बैंक अकाउंट लगेगा पैसे ट्रांसफर करने में, शेयर्स खरीदने के लिए बैंक अकाउंट लगेगा, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा? डीमैट अकाउंट। एक्चुअली बैंक अकाउंट नंबर लिंक होता है, मतलब पैसे तुम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो ना, तो बैंक अकाउंट नंबर लिंक करते हैं, बाकी मेन तो डीमैट है। इज इट द RBI which is the custodian of shares of ये Z after dematting? Depository is the custodian, RBI का कोई काम नहीं है। Mr. owns 100 shares. He wants to transfer 1 share each to his wife, daughter and son. Can he do so? Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन भाई गिफ्ट कर रहा है तो एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में जरा गिफ्ट डीड बनाओ, नहीं तो इनकम टैक्स में कुछ नुकसान होगा। गिफ्ट डीड लगेगा, उसमें उसको साइन करना पड़ेगा कि उसने गिफ्ट दिया। वो एक शेयर करे कितना भी करे, और यदि ट्रांसफर किया, हाँ, वाइफ को तो गिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो गिफ्ट माना नहीं जाएगा इनकम टैक्स में, ठीक है। अब उसका कारण है सेक्शन 60 टू सेक्शन 70 स्टडी करना पड़ेगा, और बेटे को चलेगा, बेटी को चलेगा, माँ को चलेगा, पिताजी को चलेगा, पर इनकम टैक्स में बीवी को तुम गिफ्ट दी है तो वो अलाउड नहीं है। तुम कर दिए वो चलेगा, लेकिन बीवी को तुमने घर दिया, ले बीवी घर ले, लेकिन जो घर से कमाई होगी वो हस्बैंड के इनकम में
टैक्स लगेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन के लिए बेटा मेरा इनकम टैक्स का लेक्चर कर लीजिए, तब मैं डिटेल में बताऊं। इधर तुम कर सकते हो गिफ्ट, लेकिन इनकम टैक्स में तुम वाइफ को गिफ्ट कर रहे हो, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। इनकम टैक्स की बात, वाइफ खरीद सकती है, तुम इंसानियत के तौर पर गिफ्ट कर सकते हो, इनकम टैक्स वाले नहीं बोलते। ठीक है, इनकम टैक्स में भले शेयर्स में जो कमाई होगा वो हस्बैंड को ही भरना पड़ेगा टैक्स। क्लबिंग बोलते हैं उसको। Does he need to submit DRF or Mr. R hold 100 shares? Does he need to submit DRF or DIS if he wants to transfer his shares? क्या लगेगा उसको? उसके पास डीमैट अकाउंट है, DRF की क्या जरूरत? Can he? So जो DIS है, डॉक्यूमेंटेशन इंडेक्स सिस्टम, जो हमने ढूंढा है, so DRF की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका डीमैट अकाउंट। DRF कब जरूरत है? फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है। कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ इन हिज डीमैट अकाउंट? करना ही चाहिए भाई। वाइफ, फादर, मदर, जिसको तुम चाहो नॉमिनेट के बिना करना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। और आजकल तो नॉमिनेशन मुझे लगता है कंपलसरी हो गया है। उसमें तुम नॉमिनेशन में परसेंटेज भी दे सकते हो, वाइफ को 50%, सन को 50%, ऐसे भी कर सकते हो, तुमको अलाउड रहता है। मिस्टर जेड wishes to open a demat account, can she? ठीक है, मिस्टर जेड है कि मिसेस जेड है? मिसेस जेड। एक सेकंड में करेक्शन कर लूं, मिस्टर को मिसेस कर दिया, ऐसा थोड़ी चले। चलो, हाँ, मिस्टर को हमने क्या कर दिया? मिसेस कर दिया। अभी देखते हैं, आंसर तो तुमको मिल गया है। कैन शी ओपन द अकाउंट गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ NSDL? भाई NSDL हकाल देंगे, हमारे पास मत आओ। किसके पास जाओ बोलेंगे? DP के पास जाओ। ये मिसेस जेड है, समझ लो। इज शी रिक्वायर्ड टू पे फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट एंड मेंटेनेंस? पहले साल फ्री देता है, कुछ DP फ्री देते हैं, वो लोग खुद ही बेयर करते हैं, लेकिन दूसरे साल से चार्ज लगता है, ज्यादा नहीं लगता है, नॉमिनल चार्जेस लगता है। Does she have to send the shares to respective company for dematting? Yes, if उसके पास फिजिकल फॉर्म में है तो। किसका? DRF के साथ ट्रिप्लिकेट में। आजकल तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, फिजिकल फॉर्म में थे तो करना पड़ता था। Mr. L wants to demat his 25 shares of Peculiar Company Limited, bearing certificate number 100 and district number 7600. Which form is required to fill as a written request to the DP? उसको क्या बोलेंगे? DRF, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म उसको सबमिट करना पड़ेगा इन ट्रिप्लिकेट, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और फिर वो कन्वर्ट हो जाएंगे। DRF फॉर्म रिटर्न फॉर्म है भाई, सिग्नेचर संभाल के करो। Does he have to fill instrument of transfer? If he wishes to, क्यों नहीं भाई? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, फिजिकल फॉर्म रहेगा तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर लगता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो जरूरत नहीं पड़ता। उस समय जब फिजिकल फॉर्म था तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर विद अप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी लगता था। अभी सिंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, एक प्रकार का एग्रीमेंट आता है ना, कागज, वो लगता था। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो तुम्हारा ऑनलाइन सब होता है। Does he have to quote certificate number and distinct number if he wishes to transfer his shares in demat form? भाई शेयर सर्टिफिकेट नंबर कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट नंबर रहता ही नहीं है, फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट का नंबर रहता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फंगिबिलिटी बताया था ना, शेयर सर्टिफिकेट का नंबर नहीं रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं 100। तुम 5 बेचो तो हो जाएगा 100 - 5 95 हो जाएगा। शेयर सर्टिफिकेट नंबर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ ही नहीं सकता। हाउ विल मिस्टर एस गेट हिज डिविडेंड? दो प्रकार से। उसको जो कैश में मिला है वो ऑनलाइन बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बोनस शेयर जो मिले हैं वो डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। सो देखो, बैंक अकाउंट रहा तो उसके सपोजिटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वहां पे चला जाएगा, है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर। और बोनस शेयर्स, फुकट के शेयर्स भी है, वो डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। तुमको कुछ नहीं करना, आया समझ में? वो ऑनलाइन हो जाता है, बस तुमको ईमेल आ जाता है, बस चेक कर लेने का बराबर आया कि नहीं। गलती वो लोग नॉर्मली करते नहीं, फिर भी चेक कर लेने। Will you get bonus share in physical or demat? भाई फिजिकल फॉर्मेट में काय का मिलता, सब डीमैट फॉर्म में ही मिलता है। फिजिकल फॉर्म में बंद हो गया है, डीमैट में ही मिलना है। Who is entitled to dividend and bonus? Mr. S or the depository? NSDL, Mr. S और भाई डिपॉजिटरी को काय को डिविडेंड मिलना है? मिसेज एस को मिलना है ना, या मिस्टर एस? डिपॉजिटरी को कुछ नहीं मिलना है।
तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो।